ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के जातक या जातिका हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को जब केतु देव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि केतु का जो स्वभाव होता है वह राहु से ठीक विपरीत होता है और आपके जीवन में अगले 18 महीने यानी कि मई 2025 तक आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण केतु देव करने जा रहे हैं, आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपके पास समय न हो तो आप वीडियो को अभी स्किप कर दें, क्योंकि जब भी आप इस वीडियो को देखें, वीडियो को पूरा देखें, तभी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। और यकीनन जो आपके अंदर डर या भय बना हुआ है कि केतु देव अष्टम भाव में निगेटिव परिणाम देंगे, तो उस निगेटिव परिणाम को आपको पॉजिटिविटी में कैसे बदलना है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कुंभ राशि के जातकों के लिए तो जो स्थितियां आपको देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं से आपको हेल्थ की समस्या लगातार बनी हुई है, साथ ही आपके कार्य क्षेत्र को लेकर भी परेशानियां बनी हुई हैं। बहुत सारे जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातक हैं उनको मानसिक तनाव, डिप्रेशन, टेंशन जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही आप देख रहे होंगे कि आपके जीवन में भौतिक सुख साधनों की कमी भी दिखाई दे रही है। वही लगातार आप कर्ज में दबते चले जा रहे हैं। जॉब अगर आपको मिलती है तो छूट जाती है। जॉब को लेकर समस्या, वही विदेश से जुड़ी समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यदि हम बात करें केतु देव की, तो केतु देव 30 अक्टूबर 2023 को आपके नवम भाव से निकलकर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब ध्यान से समझिए कि अष्टम भाव में केतु के होने की वजह से 8th हाउस जो होता है यह अकल्ट का होता है, एस्ट्रोलॉजी का, रिसर्च का, इसके साथ डाटा एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम 8th हाउस से ही देखते हैं। तो केतु देव इस भाव में आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं से स्टेबिलिटी अवश्य प्रदान करने का कार्य करेंगे। आपको अकल्ट के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। यदि आपका कोई भी कार्य ऐसा है जो कि रिसर्च से जुड़ा हुआ है तो बहुत अच्छी प्रगति इन 18 महीनों में आपको अवश्य देखने को मिलने वाली है। जो अभी तक आपके जीवन में, क्योंकि इससे आकस्मिक घटनाओं का भी कारक कहा जाता है, तो आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। इसके साथ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जैसे वाहन वगैरह आप चलाते हैं, चोट चपेट को लेकर थोड़ी सी संभावनाएं यहाँ पर निगेटिव हो जाती हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो 8th हाउस के अंदर केतु की उपस्थिति गुप्त रोगों का संकेत भी देता है। लेकिन अब 8th हाउस में केतु हैं तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आपको लेना, देखिए शास्त्रों के अनुसार यह कहा जाता है और जहां तक हमने अनुभव में पाया है कि जब भी केतु गोचर में अष्टम भाव में आए तो आपको अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। जितना ज़्यादा आप 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोचेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप क्रिएट करते चले जाएंगे, क्योंकि केतु देव जहाँ बैठे हैं वहाँ पर एक तड़प और प्यास को पैदा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप एग्जाम्पल से समझिए कि कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं, आप अकल्ट से जुड़ना चाहते हैं और आपकी इच्छा होती है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें और कुछ बड़ा करें, इसमें आप फंस जाएंगे। आप कोशिश आपको ये करनी है कि आपको अपने से प्रयास करना है, धीरे धीरे करके आपके लिए चीज़ें अनुकूल होती चली जाएंगी। वही जो 8th हाउस है, आप चाहते हैं कि विदेश में जाकर सेटल हों तो थोड़े बहुत आप प्रयास कीजिए, लेकिन अगर उसको आप मन मस्तिष्क में लगातार लेकर चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप अपने जैसे अष्टम भाव के अंदर है तो आपके लिए जो धन आ रहा है ना, धन की चिंता मत कीजिए। यानी कि आकस्मिक आपके मन में ऐसे ख्याल ना आने पाए कि आपको अचानक से कहीं पर गड़ा हुआ धन मिल जाए, है ना, उसके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं कि अष्टम भाव में केतु हो तो गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होता है या आकस्मिक धन लाभ होता है, ये बात फैक्ट है। लेकिन अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे ना तो आप मेंटली भी परेशान होंगे और इन चीजों का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। तो आपको केतु जहां पर बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों को छोड़ देना है। आप अपने कार्य कीजिए उस भाव से रिलेटेड, ज्यादा सोचिए मत, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो केतु देव की जो पंचम दृष्टि है वो कहां पर पड़ेगी, आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। अब समझाता हूं कि कैसे। देखिए, केतु की पंचम दृष्टि का मतलब यह है कि आपको जिस भाव पर यह दृष्टि पड़ रही है पंचम, यह आपके लक को प्रदर्शित करती है। केतु की 5वीं दृष्टि जहां पर भी पड़ेगी उससे रिलेटेड चीजें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। केतु का संबंध आपके पास्ट लाइफ से होता है, जो कि आपका संचित कर्मा है, उसके अनुसार उसका फल आपको प्राप्त होगा। अब देखिए 12th हाउस पर इनकी दृष्टि जा रही है तो आप अगर 48 एज से कम है, विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, आपको बहुत
कम प्रयत्न में सफलता मिल जाएगी। हमने क्या कहा कि आपको 12th हाउस से रिलेटेड लक की प्राप्ति होगी, भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत आपकी साथ देगी। कोर्ट कचहरी आदि में मामले चल रहे हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं से भाग्य वहां पर आपका साथ देता नजर आएगा। जो अनर्गल खर्चे आपके बने हुए थे उन खर्चों से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। 12th हाउस के अंदर केतु की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके शैया सुख में वृद्धि होगी। जो हमने शुरुआत में बताया कि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी जो समस्याएं उनसे आप बाहर निकलेंगे। अगर आपके घर परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को लेकर लगातार आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, उन चीज़ों से भी आप बाहर निकलेंगे। 12th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपको लाभ होगा। विदेशी भूमि से जुड़कर अगर आप कार्य कर रहे हैं, इंटरनेट मीडिया ऑनलाइन के माध्यम से, है ना, तो आपको बहुत अच्छा लाभ और बेनिफिट देखने को मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। तो ये स्थितियां केतु आपके लिए बेटर बनाएंगे। तो आपको 12th हाउस से रिलेटेड चीज़ें बहुत आसानी से इन 18 महीनों में मिलेंगी। आप इसको डायरी में नोट कर सकते हैं। हाँ, ये प्रभाव कब से देंगे? देखिए, केतु का जो प्रभाव मिलेगा ये आपको नवंबर से शुरू होगा, लेकिन जो एग्जैक्ट प्रभाव जिसको आप समझेंगे कि हाँ आपको बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है, वो जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। बात कर लेते हैं इनकी 7वीं दृष्टि। देखिए, 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए, जहां पर भी केतु की 7वीं दृष्टि पड़ती है वहां पर ऑलरेडी राहु देव विराजमान होते हैं। तो 7वीं दृष्टि जहां पर पड़ेगी वहां पर ये थोड़ा सा आपको डिटैच करने का कार्य करेगी। कहने का यह मतलब है कि आप अपने परिवार से दूर जा सकते हैं, क्योंकि आपका 2nd हाउस है ना, परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, आपके खानदान का होता है। तो हो सकता है ऐसी परिस्थितियां बने कि आने वाले टाइम पे आपको आपके परिवार से दूर जाना पड़े। वो आपके करियर के लिए हो सकता है, बिजनेस नौकरी के लिहाज से हो सकता है। साथ ही परिवार के लोगों के साथ में आपको अपने वाणी पर जरूर नियंत्रण रखना है। यदि आप कंसल्टेंसी वगैरह देने का कार्य करते हैं या किसी भी सर्विस प्रोवाइडिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो अवश्य इन 18 महीनों में आपको केतु देव ये शो कर रहे हैं कि आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि वाणी की वजह से आप अपने बहुत बिगड़े हुए कार्यों को बना सकते हैं, वही बने हुए कार्यों को बिगाड़ भी सकते हैं। हालांकि इनकी 2nd हाउस पर दृष्टि पड़ रही है, तो जहां तक मेरा यह मानना है और अनुभव है कि हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो। और स्थान परिवर्तन होगा तो किस प्रकार से होगा? क्योंकि 9th दृष्टि जो इनकी जा रही है वो आपके 4th हाउस पर जा रही है। तो आप ऐसी जगह पर हो सकते हैं जैसे कि आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो आप 1st फ्लोर पे चले जाएंगे, यानी कि 2nd हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपको गेन तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी मिलेगी, उससे आप डिटैच रहेंगे। साथ ही आपका जो मन मस्तिष्क इस टाइम पे काम करेगा, सबसे ज़्यादा आप पैसे की तरफ भागेंगे, आप अपने संचित धन की तरफ भागेंगे। तो ध्यान रखें कि जितना आपका धन संचित हो रहा है उसको लेकर आप संतुष्टि बनाकर अगर रखते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट यहां पर प्राप्त होंगे। हालांकि खान पान पर आपको भी नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि 2nd हाउस पर ये केतु देव दृष्टि डालेंगे 7वीं, तो बहुत अच्छी इनकी 7वीं दृष्टि को हमने नहीं पाया है। 7वीं दृष्टि जहां पर डालेंगे वहां से ये डिटैच करने का कार्य करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 9वीं दृष्टि के बारे में। देखिए, 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। अब इस हाउस में क्या करना है आपको, कैसे इसको यूटिलाइज करना है, कैसे इससे बेनिफिट लेना है, ये जान लीजिए। देखिए, 4th हाउस होता है आपके सुख साधनों का, है ना, आपकी प्रॉपर्टी का, आपके ऑन प्रॉपर्टी का, माता का होता है। इसके साथ में क्या होता है, साथ ही बाहरी लोगों के सपोर्ट का होता है, मित्रों का होता है। तो अब यहाँ पर ये 2 से 3 महीने आपको किस प्रकार के रिजल्ट देंगे? शुरुआत में देखिए, केतु की 9वीं दृष्टि के बारे में ये कहा जाता है कि जहां पर इनकी 9th दृष्टि पड़ती है उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में ये पहले नॉलेज को गेन करते हैं, मतलब एक्सपीरियंस उस भाव से रिलेटेड चीज़ों का देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिए कि इस भाव से रिलेटेड चीज़ों में आपको सडन गेन नहीं मिलेगा। 4th हाउस किस चीज़ का है? भूमि भवन वाहन का है। अब इसको समझिए कि हो सकता है कि अभी आप किराए के मकान में रह रहे हो, जब केतु देव की 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर 30 अक्टूबर के बाद पड़ेगी तो 2-3 महीनों में आपकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब हो जाए, जिसके कारण आपको रूम का भाड़ा देने में भी प्रॉब्लम हो। लेकिन ये 2-3 महीने अगर आपने प्रॉब्लम झेला, आपको एक्सपीरियंस मिला उस फील्ड का, उस चीज़ का नॉलेज मिला, और उसके बाद सडन आपकी कहीं नौकरी लग जाए या अचानक से कहीं से आपको पैसा आ जाए जिसके कारण आप नया मकान ले लें, ऐसी स्थितियों से भी आपका सामना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। या आपने कोई प्रॉपर्टी पहले खरीद रखी थी, हो सकता है उसमें कोई ना कोई लीगल इशू आ जाए, हालांकि अंततः वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा शुरुआत में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे 2 से 3 महीने। तो अगर हम देखें तो भूमि भवन वाहन का लाभ अगले 2025 मई तक आपके लिए बहुत बढ़िया है। मकान लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, और साथ ही आपकी माता जी की हेल्थ को लेकर जो समस्या चल रही थी, कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत परेशानी तो शुरुआत में है, लेकिन आगे चल के आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। माता जी के साथ संबंध आपके खराब थे, उसमें अनुकूलता आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं नए मित्र आपके बनेंगे, साथ ही बाहरी लोगों के सपोर्ट से आपके रुके हुए कार्य भी बन जाएंगे। यदि आप
राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी यहाँ पर बनने जा रही हैं। इसके अतिरिक्त धन की स्थिति बहुत बेहतर होगी, इसको आप नोट करके चलें, क्योंकि धन तो एन केन प्रकारेण, राहु सेकंड हाउस के अंदर, केतु की दृष्टि सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस पर, धन तो आपके पास आने वाला है। एक से अधिक इनकम आप सोर्सेस आपके डेवलप हो सकते हैं। साथ ही जो लोग कुंभ राशि वाले हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल करते रहें, सफलता आपको प्राप्त होने जा रही है। तो ये कुछ विशेष रिजल्ट जो केतु आपको देने वाले हैं, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि जो हमारे कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वाले जातक हैं, उनके लिए एक चीज़, इसकी स्थिति बहुत अच्छी बनने जा रही है, वो ये रहेगी कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जो अभी तक आपके वैवाहिक जीवन में ट्रबल चल रहा था, उसमें काफ़ी अच्छी स्थितियाँ होंगी। यदि आपकी बाई बर्थ चार्ट में अगर स्थिति खराब नहीं होगी बहुत ज़्यादा, तो अब आपको जीवन साथी का सहयोग मिलने लग जाएगा, उनके साथ में आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, आपके बिजनेस में तरक्की होगी, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, नया काम आपको शुरू कर सकते हैं। और ये काम आप नवंबर से लेकर और मई तक आपके बिजनेस में बेतहाशा वृद्धि होगी। हमने कहा ना कि अगर आपका सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य या आप कंसल्टेंसी वगैरह देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। साथ ही एक बात और स्पष्ट कर दें कि जो हमारे कुंभ राशि वाले हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा, पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले हल हो जाएंगे। वही लंबी दूरी की यात्राएं भी संभावित दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि अभी आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो वो प्लान आपका सक्सेस हो जाए। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उपाय क्या करना है, देखिए, चांदी का हाथी दांत बनवा लीजिए, उसको हमेशा अपने पास में रखिए। और जो बातें हमने इस वीडियो में पिछले बताई है कि किन किन चीजों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, अगर आप वैसा करते हैं तो केतु का विशेष प्रभाव आपको अवश्य प्राप्त हो।